औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज़ 2025 का जो साल है वो सैटर्न की घर तब्दीली का साल है। यानी कि सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा 2025 में। तकरीबन 28 या 29 मार्च 2025 को सैटर्न जो है वो पाइसेस में मूव हो जाएगा। करंटली सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में मूव हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो यहाँ पे आया था तकरीबन 18 जनवरी 2023 को। सैटर्न जिस भी घर में मौजूद रहता है तकरीबन 2.5 साल के अरसे उस घर में जाता है, रहता है और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता है। तो सैटर्न की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक घर में रहने वाला सितारा है सैटर्न। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बहुत सारे लोगों पे। और इसका एक और कनेक्शन है साढ़े सती के साथ। साढ़े सती का अगर आप समझें तो ये साढ़े सती का मतलब है 7.5 साल, यानी 2.5 साल सैटर्न एक घर में रहता है। जिस घर में रहता है उससे पीछे वाले को साढ़े सती का आखिरी ढैया जहाँ मौजूद होता है उसको दूसरा ढैया, और जहाँ पे मौजूद होता है उससे आगे वाले को पहला ढैया। यानी एक सितारे के ऊपर जब सैटर्न मूव होता है तो 7.5 साल का इन्फ्लुएंस डालता है वो। ठीक है, अगर तो आपको साढ़े सती आती है तो वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में तब्दील हो जाती है। यानी सैटर्न का एक नेगेटिव 7.5 साल का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी के ऊपर आ सकता है। अब साढ़े सती की जो है ना वो बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, ठीक है, और इसको देखने का तरीका जो है वो बड़ा डिफरेंट सा है। अब बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ जो है या हमारे मुल्क में जो है वो अपने सन साइन पता है, या बहुत सारे लोगों को अपने असेंडेंट पता होंगे। बहुत कम तादाद ऐसी होगी कि जिनको उनका मून साइन भी मालूम होगा। देखिए, साढ़े सती जो है ना उसको देखने का तरीका आपके मून साइन से होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साढ़े सती आपके मून साइन से देखी जाती है। जैसे कि अगर तो आपका मून साइन एक्वेरियस है तो आपको इस टाइम पे सेकंड ढैया चल रहा है, ठीक है, और मार्च के बाद आपको थर्ड ढैया शुरू हो जाएगा। अगर तो आपका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है तो आपके ऊपर जो 7.5 साल की बुराई थी वो इंशाल्लाह मार्च में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर तो आपका मून साइन पाइसेस है तो इस टाइम पे आप पे पहला ढैया चल रहा है, ठीक है, और मार्च के बाद आपके ऊपर दूसरा ढैया हो जाएगा, और पाइसेस के बाद आने वाला जो ज़ोडिएक है यानी एरीज है उनके ऊपर पहला ढैया हो जाएगा। तो इस तरह से साढ़े सती को देखने के लिए आपको आपके मून साइन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने नोट की है वो ये कि इसका थोड़ा इफेक्ट आपके असेंडेंट के ऊपर भी आता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे कि मेरा अपना जो असेंडेंट है दैट इज़ एक्वेरियस, और एक्वेरियस वालों पे सेकंड ढैया है इस टाइम पे मून साइन जिनका एक्वेरियस है। अब जिनका असेंडेंट एक्वेरियस है, जैसे मेरा असेंडेंट एक्वेरियस है, तो बनता तो सेकंड ढैया है। तो सेकंड ढैया आपके जो है ना वो पेट के मामलात को काफ़ी ज़्यादा, यानी सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी के मामलात को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब करता है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि मैंने इस 2-2.25 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज देखे हैं सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से। तो समहाउ आपके असेंडेंट के हवाले से भी उसका कुछ आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, स्पेशली अगर सैटर्न आपके असेंडेंट में मूव हो रहा हो तो। अब ये बड़ी पेचीदगियाँ वाली बातें हैं, बहुत सारे लोगों को शायद समझ आ रही हों और बहुत सारे लोगों को शायद ना समझ आ रही हों। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें और आपके लिए आसानी करें कि आपको ताकि समझ आ जाए कि आइदर आपके ऊपर साढ़े सती है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग इंट्रो सुनने के बाद पूछेंगे कि सर मून साइन कैसे मालूम करें। मून साइन मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, वो ये कि आपने गूगल पे जाना है और मून साइन के बारे में लिखना है और किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना डेटा एंटर करना है, जिसमें आपने अपनी तारीख़ पैदाइश और अपना वक्त पैदाइश और अपना जाए पैदाइश जो है वो एक्यूरेट डालना है।
तो आपको आपका मून साइन पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि करंट सिनेरियो में सैटर्न कहाँ मूव हो रहा है। करंट सिनेरियो में सैटर्न एक्वेरियस में मूव हो रहा है और एक्वेरियस के बाद वाला पाइसेस उनको पहला ढैया, एक्वेरियस को दूसरा और कैप्रिकॉन्स को तीसरा ढैया है। ठीक है, तो राइट नाउ सैटर्न की ये पोजीशन है, लेकिन सैटर्न जो है वो अब मूव होने जा रहा है। तकरीबन 29 मार्च 2025 को सैटर्न जो है वो पाइसेस में मूव हो जाएगा। सो सबसे बड़ा जो रिलीफ मिलेगा वो कैप्रिकॉन्स को मिलेगा, ख्वाह उनका सन साइन कैप्रिकॉन है, ख्वाह उनका असेंडेंट कैप्रिकॉन है, ख्वाह उनका मून साइन कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन्स वालों को बहुत 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 ज़्यादा रिलीफ मिलने जा रहा है इस साल इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए इस साल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छी होने जा रही हैं। कैप्रिकॉन्स वालों पे एक बहुत पुरानी बुराई का जो सिलसिला है इंशाल्लाह वो इस साल जो है ख़त्म होने जा रहा है, जो कमिंग साल है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो शुरू होने वाला है। तो इंशाल्लाह जो है उनके ऊपर से काफ़ी बुराइयां जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। स्पेशली 7.5 साल में अगर आप देखें, अपनी ज़िंदगी का मुआयना करें कि आपने पिछले 7-7.25 साल में बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो इंशाल्लाह अब वो बुराइयों का ख़ात्मा इंशाल्लाह होने जा रहा है। दिल बी मैनी गुड थिंग्स कमिंग योर वे, फाइनेंस के हवाले से, मैरिज के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, फैमिली के हवाले से, घर के हवाले से, लग्जरीज़ के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, तकरीबन तमाम तर मामलात में आपको जो है वो बेहतरी देखने को मिलेगी और बेहतरी का सिलसिला देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस वालों के ऊपर, स्पेशली जिनका मून साइन एक्वेरियस है, उनके ऊपर जो है अब ये तीसरा ढैया जो है वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो है वो रफ़ होता है। ठीक है, मतलब ये जो आखिरी ढैया होता है ये कुछ मुश्किलात लेकर आता है, और मुश्किलात इन अ सेंस कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। जिनका स्पेशली जिनका मून साइन एक्वेरियस है, मैं उन्हें कहूँगा अगर आप बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं तो बड़ा केयरफुली ड्राइव करें, और अगर आपका सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने का है मामला तो भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से और देखभाल से चलें। अपने निचले जो धड़ है उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करें, पेट से लेके पाँव तक। बहुत सारे मैंने लोगों को जो है जिनको ये आखिरी ढैया मैंने देखा है, उनके मैंने पाँव वगैरह और टांग वगैरह और एक्सीडेंट वगैरह भी होते हुए देखे, यानी पाँव के मसले, टांग के मसले, टांग का टूट जाना, पाँव के पट्ठों का टूट जाना और एक्सीडेंट्स वगैरह के मसले मसाइल। और वैसे भी उनको बेतहाशा मैंने मसले मसाइल में घिरा हुआ देखा है। ठीक है, जिनके ऊपर आखिरी ढैया जो है वो चलता है। तो एक्वेरियस वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। फिर बात कर लेते हैं पाइसेस की। अच्छा, जिनका मून साइन पाइसेस है उन पे बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में इजाफा हो सकता है। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, फिर भी समझ नहीं आ रही कि भाई मेरे पर आइदर मुझे पर बुराई है या नहीं है, तो अगर आपको लगता है आप एक्वेरियस हैं तो आप एनालाइज करें कि क्या आप पे पिछले 7.25 साल में आपने प्रॉब्लम देखी है, तो इट मीन्स आपका मून साइन कैप्रिकॉन है और अब आप पे से इंशाल्लाह बुराई हट जाएगी। इसी तरीके से आप देखें क्या आप अगर आपको लगता है आप एक्वेरियस हैं तो आप देखें क्या आपने पिछले 5 साल में मुश्किलात देखी हैं, तो यस, अगर आपने देखी हैं तो फिर शायद आपके ऊपर 2.5 साल और मुश्किल आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप पाइसेस अगर हैं तो अगर आपने पिछले 2-2.25 साल में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रॉब्लम्स, फाइनेंस के हवाले से प्रॉब्लम्स देखी हैं और अपने सर दर्द देखे हैं और अपने गर्दन में दर्द देखा है और मतलब सर से लेके कंधों तक आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो फिर आपके अभी 60 है और अभी उसको ख़त्म होने में तकरीबन 5 साल का अरसा जो है वो अभी बाकी है। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है देखने का। अब जिसके ऊपर पहला ढैया जाने लगा है दैट इज़ एरीज़। ठीक है, यानी बुर्ज हमल वालों के ऊपर जो है वो पहला ढैया होगा और कैप्रिकॉन्स के ऊपर से अब बुराई का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आता है। अब इसमें पहला ढैया जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, दूसरा ढैया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तीसरा जो है वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहले अपना मून साइन मालूम करना है कि आखिर आपका मून साइन है क्या। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो में मैंने तरीक़ेकार बता दिया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अब इसके लिए रेमेडी क्या की जाती है, रेमेडी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले
एक आप तस्बीह पढ़ सकते हैं इसके इफ़ेक्ट को कुछ हद तक मिनिमाइज़ करने के लिए। वो ये कि आप या फत्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ सकते हैं अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये एक वर्ड है, या फत्ताहू या रज़ाकू, ठीक है। आप काली चीज़ का सदका भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे आप काली चीज़ का सदका करें। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप सदका ज़रूर करें, इंशाल्लाह उससे बुराइयों का ख़ात्मा भी होता है। और एक और रेमेडी इसकी होती है कि आप नीलम भी पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर भी। अच्छा, नीलम जो है ना वो ऐसे नहीं पहना जाता, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप साड़ सती को हैंडल करने के लिए नीलम पहनना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले किसी से कंसल्ट कर लें, पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद आप जो है वो नीलम पहने, वरना उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है आपके जायचे के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, या जो रेमेडीज़ आप करके नेगेटिविटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी लिस्ट में एक्वेरियस हैं, पाइसेस वाले हैं और एरीज़ वाले हैं या कैप्रिकॉन्स वाले हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सकें आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो पे तकरीबन तमाम कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपका कोई सवाल है अपने हवाले से या साढ़े सती के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।